लोगों से ही पूछ दिया जाए, एग्जाम्पल दे रहे कि आप लोगों से पूछा जाए कि आप ज्यादा नहीं कम से कम 6 पीढ़ियों तक नाम बता दो, बता लोगे? बताओ दादा, बता लोगे? 4? हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर लिमिट होती है तो 4 या 5, इससे ज्यादा फिर हमें नाम याद नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा जो खानदान होता है, हमारे जो पूर्वज होते तो हम लोग एक ही की, लेकिन महाराज जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हम लोग नाम भूलते जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को केवल 4 या 5 पीढ़ियों तक नाम याद रहते, इसके बाद नाम याद नहीं रहते। अब ध्यान रखना, ये चंद्रवंश का जो वर्णन बताया है सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को। चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा, और इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए जिनके नाम पड़े आयु, सुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। ये पुरुरवा के 6 बालक हुए। उसके बाद इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, और विश्वामित्र के घर में 100 बालकों ने जन्म लिया। जब 100 बालकों ने जन्म लिए तो प्रमाण ये मिलता है कि इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस, और महाराज नहुस के घर में 6 पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। नहुस के 6 बालक हुए। इन नहुस महाराज के जो दूसरे नंबर के लड़का थे उनका नाम था याति। याति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य की पुत्री थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ याति का विवाह हुआ। इन याति के यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा यदु, और इन्हीं यदु के वंश में हमारे श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि 56 पीढ़ियों के बाद दादा 56 पीढ़ियों के बाद में यदु के वंश में हमारे श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कर दो फोन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। कौन सा कह रहे जितनी जल्दी आ गए? बोली गोविंद भगवान की। तो इन्हीं यदु के वंश में हमारे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि चंद्रवंश में एक महाराज आहुक राजा हुए जिनका शासन रहा था मथुरा पर, और जब इनका शासन मथुरा पर चला तो इन आहुक महाराज के घर में 2 बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा उग्रसेन और देवक। आहुक महाराज के जो पहले लड़का थे जिनका नाम था उग्रसेन, तो उग्रसेन जो थे वो महाराज आहुक के बड़े लड़का थे। तो जब बड़े लड़का थे तो उग्रसेन धीरे धीरे सयाने हुए। तो दादा सयाने होने के बाद आहुक ने सोचा कि अब मेरे ऊपर वृद्धावस्था आ गई है, तो अब मैं राजपाट करने के लायक नहीं रहा हूँ, तो मैं अपना शासन अपने बड़े लड़का उग्रसेन को दे दूं और मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूं। एक बात बताएं भैया, सबसे अच्छी बात कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना पहले के जमाने में, तो जब उनका राजपाट से मन भर जाता था तो वो जंगल में जाते थे भजन करने के लिए और अपना राजपाट अपने बच्चों को सौंप देते थे। आज की दशा क्या है मेरी माँ? आज की दशा ऐसी है कि लोगों के ऊपर बुढ़ापा तो आ जाता है लेकिन जान नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है सबसे पहले बुढ़ापा महाराज बालों पर आता है, सर के बाल सफेद हो जाते हैं। और कलयुग तो इतना विचित्र है कि कलयुग में तो 5 साल के बच्चे के भी सर के बाल सफेद है। हाँ, तो बच्चों को साइड में रख करके अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो कहा जाता है जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले सर के बाल सफेद होते हैं। और आजकल सर के बाल सफेद हो जाएं तो महाराज डाई घोल के बालन पे कर लो चकाचक फिर नहीं।